देन आज हम बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का तीसरा वीडियो है, न्यूटन के बारे में हम बात करेंगे, न्यूटन के नियमों के बारे में। उसके पहले हम आपको बता दें कि फर्स्ट वीडियो मात्रक अर्थात यूनिट का आपके चैनल पे पड़ा हुआ है, दूसरा वीडियो दूरव्य विस्थापन का भी आपके चैनल पे पड़ा हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो विजिट कीजिए। आज हम बात करेंगे न्यूटन साहब के बारे में, आखिर न्यूटन के नियम क्या है। बात करते हैं, सबसे बात आती है न्यूटन का नियम क्या है, यानी कि न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ अर्थात न्यूटन के नियम। न्यूटन के बारे में जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले याद आता है, पहला नियम है हमारा न्यूटन का जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला जो नियम था वो जड़त्व का नियम था। आखिर जड़त्व का नियम है क्या, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर जड़त्व क्या है। कोई भी वस्तु, जड़त्व के बारे में हमने पढ़ते आते हैं और अभी भी पढ़ रहे हैं कि कोई भी वस्तु जिस स्थान पर रखी गई है उसी स्थान पर रहेगी यदि उस पर कोई बल न लगाया जाए। अर्थात यदि आप बैठे हुए हैं तो आप उठेंगे नहीं जब तक आप खुद से अपने ऊपर बल न लगाएं, यानी कि खुद उठने का प्रयास न करें। आप चल रहे हैं, आप जब तक रुकना नहीं चाहेंगे तब तक रुकेंगे नहीं। आप दौड़ रहे हैं तो भी आपको लगातार दौड़ ही रहे हैं, आप रुकना चाहेंगे तभी आप रुकेंगे। कुछ बात फ्रिक्शन की आ जाती है, घर्षण की, कुछ गुरुत्वाकर्षण बल की, इसीलिए आप रुक जाते हैं। फ्रिक्शन अर्थात घर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और खुद रुकना चाहें तब आप रुक जाते हैं। अब बात आती है कि सर जी हम जब बैठे रहते हैं तो हम खड़े हो जाते हैं, यानी कि जड़त्व का जो मतलब पता ही नहीं चलता। बातें पड़ती है, जब आप बीमार हो जाते हैं तो आप खुद नहीं उठ पाते, अपने शरीर को नहीं उठा पाते, तब आपको जड़त्व का पता चलता है। यानी कि जब आप बीमार हो जाते हैं तब आपके पास इतना बल नहीं रहता, आपके शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहती कि आप खुद को उठा सके। यही है प्रथम नियम, यानी कि जड़त्व का नियम। अर्थात कोई भी वस्तु जिस स्थान पर रखी गई है उसी स्थान पर पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए। ये नियम हम यहाँ छोटे से बच्चे भी जानते हैं। जब वो खिलौना खेल रहे होते हैं, कि खिलौने के साथ खेल रहे होते हैं, उन्हें बुला करके आप टॉफी देते हैं, बिस्कुट देते हैं। उसके बाद वो फिर खिलौने के पास जाते हैं, जिस स्थान पे खिलौना रखे रहते हैं वहीं से खिलौना उठाते हैं। अगर वहाँ पे नहीं है तो वहीं जाकर उसको ढूंढते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि हमने जिस स्थान पे से रखा है जब तक इसे कोई हटाएगा नहीं तब तक ये हटेगी नहीं। ठीक उसी प्रकार जब आप बैठे हुए थे, जब आप खड़े हुए थे, जब आप बैठे हुए थे, जब तक आपने अपने शरीर बल नहीं लगाया तब आप खड़े नहीं हो पाए, और जब तक आप खड़े थे जब तक आप बैठने का प्रयास नहीं किया, बैठ नहीं पाए। दौड़ रहे हैं, चल फिर रहे हैं, यानी कि आप दौड़ रहे हैं तो लगातार दौड़ते ही जा रहे हैं। जब तक रुकने का प्रयास नहीं करेंगे, थोड़ी सी आपके ऊपर घर्षण लगेगी, थोड़ा सा गुरुत्वाकर्षण लगेगा, लेकिन यदि आपने प्रयास किया रुकने का तो आप जरूर रुक जाएंगे। घर्षण और गुरुत्वाकर्षण भी रुकने में बहुत कारगर होते हैं। ये कहीं कहीं बहुत फायदेमंद होते हैं, लेकिन कहीं कहीं बहुत नुकसानदायक होते हैं। आइए जानते हैं, प्रथम नियम था जड़त्व का नियम। जब तक यानी कि कोई वस्तु जिस स्थान पे उसी स्थान पे पड़ी रहेगी यदि उस पर कोई बल न लगाया जाए। यदि वो जा रही है तो जाती ही रहेगी, यदि रुक गई है तो रुकी रहेगी, यदि किसी स्थान पर रखी गई है तो वहीं पड़ी रहेगी। दूसरा नियम है, अभी इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। पहले अब दूसरा नियम है हमारा, दूसरे नियम कहते हैं कि F बराबर m इंटू ए। न्यूटन का जो नियम था F बराबर m इंटू ए, यानी कि दूसरा ही नियम मेन नियम है। पहला और तीसरा जो नियम है वो नियम इसी दूसरे नियम से लिया गया है। पहला नियम था जड़त्व का नियम, जिसे गैलीलियो का नियम भी कहा गया। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम भी कहा गया। प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है और द्वितीय नियम से बल का व्यंजक मिलता है, यानी कि बल का जो फार्मूला है इसी नियम से मिलता है। अब F बराबर m इंटू ए क्या है? जब आप गाड़ी पे बैठते हैं तो गाड़ी का एक्सीलेटर मच सकते हैं, यानी कि गाड़ी तेजी से भागती है, यानी कि जितना बल लगा रहा है, जो इंजन बल लगा रहा है, यानी कि जो आपकी गाड़ी का द्रव्यमान है और जो आपका द्रव्यमान है, और तुरंत को यानी कि दोनों को बराबर हो जा रहा है, यानी कि आप तेजी से भाग पा रहे हैं। यानी कि दूसरे नियम से बल का व्यंजक मिल गया। नाम आता है तीसरे का, यानी कि क्रिया और प्रतिक्रिया, यानी कि एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन एंड रिएक्शन, क्रिया और प्रतिक्रिया। गांधी जी ने कहा था कि कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल सामने कर देना, लेकिन एक्शन और रिएक्शन क्या कहता है? यदि कोई एक हाथ मारे तो उसको भी एक हाथ उसी की भाषा में जवाब देना। ये एक्शन एंड रिएक्शन है क्या? एक्शन एंड रिएक्शन आप हर जगह देखते होंगे। जब आप रॉकेट छोड़ते हैं तो रॉकेट में से जब गैस निकलती है नीचे की तरफ निकलती है और रॉकेट को ऊपर ढकेलती है। जब आप चलते हैं तो आप जब पंजा रखते हैं पैर का, तो आगे का पंजा जो होता है जब पृथ्वी को ढकेलता है, यानी कि पृथ्वी को दबाव देता है, प्रेशर देता है, तो पृथ्वी पीछे से आपको उठा देती है, यानी कि एडी आपकी उठ जाती है और आप आगे बढ़ जाते हैं, यानी कि चलने में सहायता करता है एक्शन एंड रिएक्शन। यानी कि
जब आप किसी को धक्का देते हैं, जब आप इसको मारेंगे, धक्का देंगे, तो यदि 1 न्यूटन का बल आपने लगाया तो 1 न्यूटन का बल दीवार भी आपके ऊपर लगा रही है, लेकिन आपको महसूस कभी पड़ता है, कभी महसूस नहीं पड़ता। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में तीनों के एक ही एग्जाम्पल से, एक ही एग्जाम्पल में इसको क्लियर कर देते हैं। आइए जानते हैं, आपको झूले पे ले चलते हैं। आज हम आपको झूला झुलाएंगे। जनाब यहाँ पे बैठ गए थे, भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, अब इंतजार कर रहे हैं झूला कब स्टार्ट हो, झूला कब स्टार्ट हो। क्यों? क्योंकि झूला रुका हुआ है, अभी जड़त्व में है झूला। अब यहाँ से जब यहाँ पे इंजन चालू हुआ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हुई, यानी कि विद्युत धारा जब इसमें प्रवाहित हुई, झूला स्टार्ट हो गया। यानी कि अभी तक जड़त्व में था, स्थिर था, चल नहीं रहा था। अब इसमें बाहर से बल लगाया गया, अब जब चलेगा तो रुकेगा नहीं जब तक इसकी इलेक्ट्रिसिटी बंद ना की जाए, यानी कि इसके विद्युत धारा बंद ना किया जाए। दूसरा नियम यह बराबर है मिनटू है, जब इसको चलाया गया तो इस पर जो इंजन का बल लगा, यहाँ पे जो विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, जो बल लगा रही है, इसके द्रव्यमान के और इसका जो त्वरण है, यानी कि एक्सीलरेशन, जो आप गाड़ी पे एक्सीलरेट करते हैं, एक्सीलेटर जब मसकते हैं तो गाड़ी तेजी से भागती है ना, तो यही एक्सीलरेशन द्रव्यमान और एक्सीलरेशन के बराबर हो गया। और एक्शन और रिएक्शन कैसे हो गया? जब झूला ऊपर गया था आपका, जब झूला ऊपर गया था आपको, तो नीचे नहीं आना चाहिए था ना। जब आप ऊपर जा रहे हैं तो आप नीचे क्यों आए? भाई साहब आपने ऊपर गया तो, लेकिन आप नीचे क्यों आए? नीचे इसलिए आए कि पृथ्वी आपको खींच रही है। आप ऊपर गए तो पृथ्वी ने आपको खींचा, यानी कि यहाँ पे एक्शन किया, जनरेटर ने ऊपर ले गया और पृथ्वी ने उसको आपको नीचे खींच लिया। कोई भी चीज जब आप ऊपर फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है, कोई भी चीज जब आप ऊपर फेंकते हैं तो आपके हाथ में आ जाती है। इसके वेलोसिटी दे देंगे, यानी कि 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से दे देंगे तो आप चंद्रमा पे चले जाएंगे, यानी कि आप पुनः वापस नहीं आएंगे चंद्रमा पर से। और 2.4 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से दे देंगे तो आप भी, ये दोनों इसको वेलोसिटी है। इस वेग से अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से किसी को पृथ्वी से फेंका जाए तो पुनः पृथ्वी पर वो नहीं आएगा। और चंद्रमा के लिए 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है। क्यों? क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल थोड़ा सा कम है, वहां पे खिंचाव बल थोड़ा सा कम है चंद्रमा का। चंद्रमा के लिए 2.4 और पृथ्वी के लिए 11.2। ये वेग किसी को यदि दे दिया जाए किलोमीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में इतना किलोमीटर यदि कोई चल जाए तो समझ लीजिए वो पूरा पृथ्वी पे नहीं आएगा। आप पृथ्वी से यदि किसी को गायब करना चाहते हैं तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेग दे दीजिए, और चंद्रमा से किसी को गायब करना चाहते हैं तो 2.4 किलोमीटर पर सेकंड का वेग दे दीजिए। अब जब बंदूक के फायरिंग करते हैं तो देखते होंगे, बंदूक की गोली जब आगे निकलती है तो आपको पीछे से धक्का देती है, आपको पीछे धक्का देती है, आपका हाथ जो होता है पीछे की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जब बंदूक की गोली आगे निकलती है उसमें जो फायर होता है, बंदूक तो आगे निकल गई गोली, लेकिन आपको पीछे ढकेल देती है। जितने वेग से वो आगे जाएगी उतने वेग से आपको पीछे ढकेलेगी। ठीक उसी प्रकार यदि आपने किसी को एक मुक्का मारा, यदि किसी को एक मुक्का मारा, सामने वाला भी जितने बल आप उसको लगा रहे हैं, यदि 1 न्यूटन का बल आपने इस पे लगाया तो ये दीवार भी आपके ऊपर 1 न्यूटन का बल लगाएगी। अब हम बात कर लिए ये न्यूटन के नियम के बारे में। यदि आप बस में बैठे हो, गाड़ी एकाएक चल जाए तो आप पीछे की तरफ निकल जाते हैं, और यदि चल रही है तो आप रुक जाएगा तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप चल रहे होते हैं आपके कमर के नीचे का पूरा भाग उस बस के साथ चल रहा होता है और ऊपर का भाग स्थिर होता है, क्योंकि उस सीट पर बैठा होता है। ऊपर का भाग जो होता है ये सीट के सहारे होता है, ये जड़त्व में होता है। बाकी ये जो पैर होता है आपका, ये सड़क सवारी के साथ अर्थात बस के साथ गतिमान होता है। जब गाड़ी एकाएक रुकती है ये तो स्थिर रहता है, लेकिन ये स्थिर नहीं, ये क्या होता है, गतिमान होता है। और ये आपका पूरा शरीर कमर के ऊपर का ये जड़त्व में रहता है। जब झटका लगता है तो आगे की तरफ झुक जाता है, और जब रुकी हुई गाड़ी एकाएक चलती है तो पीछे की तरफ झुक जाता है। ये रहा एक्शन रिएक्शन फार्मूला। अब कभी कभी आप कंबल झटकते होंगे, जब आप कंबल झटकते हैं तो उसमें से कण निकलते होंगे, धूल मैल निकलती है ना। कोई भी चीज़ जब आप कपड़े यानी कि जब कपड़े में मिट्टी लग जाए तो आप उसको झटक देते हैं तो उसकी मिट्टी बाहर आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो जड़त्व में था, अभी तक वो जड़त्व में था, चिपका हुआ था। जब आप उसने गति दे दिया, कपड़े को गति दे दिया, तो धूल मिट्टी के कण जो उसमें बैठे हुए थे वो भी गति पा गए और वो बाहर निकल गए। ठीक है, ये था न्यूटन का नियम। न्यूटन के नियम के बारे में दिया और कुछ जानना हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तब तक हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।